छात्रों, आज हम राम भक्ति शाखा के चोटी के कवि गोस्वामी तुलसीदास के प्रस्तुत पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपका यह पद विनय पत्रिका से लिया गया। तो आइए हम आज इस पद के विषय में जानते हैं। तो पहले इस पद का पाठ करेंगे, तत्पश्चात इस पद के अर्थ को समझेंगे। माधवो मोह फांस क्यों टूटे, 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 बाहर कोट उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, घृत पूरन कराए अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, घृत पूरन कराए अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, और ईंधन अनल लगाए कल्पशत ओटत नाश न पावे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, तरकोटर मह बस विहंग तरु कांटे मरे न जैसे, तरकोटर में बस विहंग तरु कांटे मरे न जैसे, और साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, अंतर मलन विषय मनि अति तन पावन करिए पखारे, अंतर मलन विषय मन अति तन पावन करिए पखारे, मरई न उरग अग अनेक जतन वाल्मीक विविधा वेद मारे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, तुलसीदास हरि गुर करुणा बिन विमल विवेक न होई, तुलसीदास हरि गुर करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निद पार न पावे कोई, माधव मोह फांस
ये अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक ज्ञान से सराबोर पद गोस्वामी तुलसीदास जी का है। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु के समक्ष माधव विष्णु के लिए कहते हैं और कहते हैं कि माधव मोह फांस क्यों टूटे, कि हे माधव, हे प्रभु, मोह रूपी जो जाल है, जो फंदा है, वह फंदा नहीं टूट पा रहा। और क्यों नहीं टूट पा रहा, उससे क्यों मुक्त नहीं हो पा रहे, कि बाहर कोई उपाय करिए अव्यांतर ग्रंथ ना छूटे। कि बाहर कहते हैं बाहर तो कोटि कई प्रकार के उपाय कर लिए, दिखावे के लिए बाहरी कई प्रकार के उपाय कर लिए, परंतु अव्यांतर ग्रंथ न छूटे। अव्यांतर अंतर मन को कहा जाता है, हृदय को कहा जाता है। अव्यांतर ग्रंथ न छूटे, परंतु जो हृदय में गांठ पड़ी हुई है उसका कोई उपाय नहीं किया गया। कि घृत पूरन कराहे अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। घृत पूरन कराहे अंतर्गत, घृत कहते हैं घी के लिए, उससे पूर्ण कराह कर अंतर्गत हृदय शशि प्रतिबिंब दिखावे। कि शशि प्रतिबिंब दिखावे, शशि कहते हैं चंद्रमा के लिए, चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाता है। और ईंधन अनल लगाए कल्पसत औसट औटत नाश न पावे। कि ईंधन उसमें अनल कहते हैं अग्नि के लिए, और जब घृत उसमें डाला जाता है तो ईंधन अनल लगाए कल्पशत कई कल्पों तक उसको औटने पर भी नाश न पावे, अर्थात उसके अंदर जो विकार जो है भरे हुए हैं वे विकार समाप्त तो नहीं हो रहे। कि हे प्रभु, घृत पूरन अर्थात घी से उसके हृदय को भर दिया है और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है कल्पशत कई कल्पों तक, कई युगों तक। उसको औटत नाश न पावे, अर्थात उसको कई युगों से औटत माने औट रहे हैं, फिर भी मन के जो विकार हैं वे नष्ट नहीं हो रहे। तरु कोटर में बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे। और साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। कि तरु कोटर में बस विहंग, तरु कहते हैं वृक्ष के लिए और कोटर कहते हैं कोटरी के लिए। कि तरु कोटर वृक्ष में जिस प्रकार से पक्षी कोटर बना लेता है, रहने का स्थान बना लेता है, मैं बस विहंग तरु, विहंग कहते हैं पक्षी के लिए, तरु माने वृक्ष पर, काटे मरे न जैसे, अर्थात उस वृक्ष को अंदर से खोखला करता रहता है, इसी प्रकार से मैं अंदर से प्रभु खोखला होता जा रहा हूँ। और मरे ना जैसे अर्थात वह जो विहंग है वह उसमें जीवित रहता है और अंदर ही अंदर उस वृक्ष को काटता रहता।
साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। कि साधन करिए विचारहीन, और जो व्यक्ति विचारों से हीन है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, ऐसा व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले परंतु उसे उन कष्टों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। मन शुद्ध होए नहीं तैसे, तो ऐसे व्यक्ति का मन जो है शुद्ध नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति का मन पवित्र नहीं हो सकता है, वह प्रभु की भला भक्ति कैसे कर सकता। कि अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए पखारे, और मरई न उरग अके अनेक जतन, बाल्मीक विविध विधि मारे। कि अंतर मलिन विषय मन अति, कि अंतर कहते हैं हृदय में, मलिन माने गंदगी, विषय वासना रूपी गंदगी भरी हुई है मन में। और तन पावन करिए पखारे, और तन कहते हैं शरीर के लिए, और लोग शरीर के लिए तो पखारे माने धो धोकर उसको साफ करते हैं, पवित्र करते हैं। मरई न उरग अनेक जतन में, और मरई न उरग, मरई न मरता है, उरग माने सर्प, अनेक जतन अनेक प्रयास करने पर भी वाल्मीकि विविध विधि मारे। वाल्मीकि जहाँ पर सर्प रहते हैं उन बिलों को वाल्मीकि कहते हैं, कि उनको अनेक जतनों से मारने पर भी वह नहीं मरते हैं, उसमें अपने घर में छुपे रहते हैं। उसी प्रकार से हे प्रभु, विषय वासनाएं मेरे मन से समाप्त नहीं हो रही। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि विष्णु प्रभु के बिना और गुरु के बिना, उनकी करुणा के बिना, उनकी दया के बिना, उनकी कृपा के बिना विमल विवेक न होई, अर्थात उनको विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी सात्विक बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। और जिस व्यक्ति के लिए विवेक प्राप्त नहीं होता है, अच्छाई और बुराई का निर्णय करने की बुद्धि उसे प्राप्त नहीं होती है, बिनु विवेक संसार घोर निधि, तो ऐसे व्यक्ति बिना विवेक के संसार घोर निधि, संसार के घोर समुद्र से पार नहीं पा सकते हैं। अर्थात इस संसार सागर में ही डूबते और उतराते रहते हैं, उनके लिए कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद के माध्यम से इस बात पर जोर दिया है कि सबसे पहले मन के विकारों को दूर करना चाहिए, तब कहीं जाकर विवेक प्राप्त होगा, और जब विवेक प्राप्त होगा तब कहीं जाकर आप ईश्वर की भक्ति में लग सकते हैं। और आपका मन शुद्ध तभी होगा, हृदय तभी शुद्ध हो सकता है जब प्रभु कृपा करेंगे, जब करुणा करेंगे, जब गुरु दया करेंगे। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य ही समझा होगा। धन्यवाद।